के बीच जारी जंग का आज 31वां दिन है। बीते 30 दिनों में इजराइल ने गाजा के उन तमाम ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया है कि अब गाजा का नक्शा पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, लेकिन जंग अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमास के जंगजू भी लगातार इजराइल पर जमकर पलटवार कर रहा है। बीती रात तेल अवीव में अचानक सायरन गूंजने लगे और एक के बाद एक कई रॉकेट तेल अवीव के आसमान पर नजर आने लगे। इतना ही नहीं बल्कि जब से इजराइल ने जंगबंदी की तजवीज को ठुकराया है, तब से लेकर अब तक इजराइल के कई शहरों में हमले तेज हो चुके हैं। खासतौर से जुनूबी इजराइल के इलाके में गाजा की तरफ से जोरदार बमबारी की जा रही है। इधर इजराइल भी हमास के तमाम ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है। उत्तरी गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आसमान से लेकर जमीन तक इजराइल के लड़ाकू तैयारे और जवान गाजा के मासूम बच्चों और खवातीनों को निशाना बना रहे हैं। हमास के ठिकानों को तबाह करने के नाम पर इजराइल की फौज लगातार अस्पतालों, रिहायशी इलाकों और तालीमी इदारों को निशाना बना रही है। इजराइल ने हमास के बड़े ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि हमास के नाम पर गाजा के मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। इसके अलावा जिन इलाकों में इजराइल जमकर बमबारी कर रहा है, वहां पर हमास के जंगजुओं की बड़ी तादाद में मौत का दावा कर रहा है। उत्तरी गाजा में हमास के जंगजुओं की बड़ी तादाद में मौत हो रही है। हालांकि अपने साथियों की मौत के बाद जंगजुओं के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो सरेआम इजराइल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। शुमाली गाजा के एक ठिकाने से अब हमास के जंगजू का जनाजा निकल रहा था। तब वहां सैकड़ों की तादाद में हमास के मुजाहिदीन मौजूद थे और वो सभी जनाजे के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में हवाई फायरिंग कर रहे थे। इधर हिजबुल भी इजराइल के खिलाफ लगातार हमले बोल रहा है। वहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि इजराइल के हमले में लेबनान में 3 बच्चों की मौत हो गई। लेबनान में हुए हमलों में भी हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा अब हिजबुल्लाह ने भी दोहराया कि वो इजराइल को सबक सिखाए बिना पीछे नहीं हटेगा। इजरायली फौज ने ग्राउंड ऑपरेशन को जारी रखते हुए अपने टैंकों से कई इमारतों को निशाने पर लिया है और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमास के जंगजुओं के ठिकानों को तबाह करने के पीछे इजराइल का मकसद है कि उन्हें किसी भी हाल में पीछे धकेला जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके में इजराइल का कब्जा हो जाए। दरअसल इजराइल अब उस हिकमत अमली पर काम करने में जुट गया है, जिसका अंदेशा तमाम मुस्लिम मुल्क लगा रहे थे। इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के मकसद से आगे बढ़ रहा है, ताकि हमास और इजराइल के बीच की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए और गाजा पट्टी के इलाके पर उसका कब्जा हो जाए। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास बंधकों की रिहाई नहीं करेगा, तब तक जंगबंदी पर चर्चा नहीं हो सकती है। इधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों को इजराइल की मुजालिम से बचाना होगा और फिलिस्तीन को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तुर्की की तरफ से ये बयान तब आया है जब आज अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंचने वाले हैं। जाहिर है कि ऐसे बयान से तुर्की ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका की असली हिकमत अमली भी सामने आ जाएगी कि वो तुर्की को कैसे शांत करता है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है और अपने मुजालिम का सिलसिला जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।